लगी है भैया, आप भी भूखे हैं भैया। भैया मुझे गांव तरफ ले चलिए भैया, मैं लोगों से भीख मांग मांग कर अपना भी पेट पालूंगी आपका भी भैया। हाँ भैया। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी स्टॉप। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सारी तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी नहीं चाहिए। भैया का नाम खटहा के रहने वाले हैं। 10-22 बेचारी को रोटी, 20-22 बेचारी को रोटी के लिए दे रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। यही बारी रह जाएगी, दौलत यही बारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी ये आगे रामदेव पांडे, रामदेव पांडे भैया का नाम खतौंधन के रहने वाले निकट वीरगंज। हमारे भैया जी की तरफ से 10-22 बेचारी को रोटी के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो।
काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तमाशा देखे, छुप छुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बना। भैया मैं आपका विजय भैया भैया मेरी तरफ नहीं देखेंगे। अपने बच्चों को ही तो ढूंढ रहा हूं, ना जाने कहां चले गए मेरे बच्चे, कोई नहीं बताता कि मेरे बच्चे कहां चले गए। आपको क्या हो गया भैया? अरे मैं आप नहीं, तुम मेरा विजय नहीं हो सकता, हो भी क्या सकता। एक बात बताऊं तुम सबको, कौन सी बात भैया? वो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, अरे उसके मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी क्या बात है मेरे दोस्त? मैं तो पानी की बुलबुले की तरह फूट कर बिखर गया हूँ। हाँ, भैया को कुछ याद नहीं, क्या याद दिलाऊं मैं भैया को? विजय एक बात बता, भाईजान को किस किस चीज का ज्यादा शौक था? खाना खाने का, नहीं पानी पीने का, नहीं या गीत गाने का? हाँ और भैया को गीतों का बहुत शौक था। जब मैं और पिंकी राजमहल में रूठ जाते थे ना, तो भैया हमें मनाने के लिए यही गीत गाया करते थे। विजय चलो चलते हैं भाईजान के सामने, सब लोग मिलकर अगर यही गीत गाया जाए तो हो सकता है भाईजान की याददाश्त से लौट सकती है। तो ठीक है चलो आओ। बेगाने बेगाने संसार में क्या से क्या हो जाए, अरमानों का सिया पल भर में खो जाए।
सब होना है आदमी किलो। कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बंद क्यों कर दिया? और गाओ, बहुत अच्छा लगता है। और गाओ। कितने माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना है। नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह है। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलो मेरा भाई, मेरा विजय, ए बुड्ढे, भैया भैया कहाँ छोड़कर चला गया था अपने भाई को? हम कहाँ गए थे भैया आपको छोड़कर? आप ही तो हम सबको छोड़कर चले गए थे। ये अपनी बहन पिंकी। भैया भैया ये क्या? अरे ये क्या हाल हो गया मेरी बहन का? और ये मेरा दोस्त अनवर। अनवर, हाँ, अभी तक तुमने मेरे परिवार का साथ नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ सकता हूँ भाईजान? अरे अनवर, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, अगर तुम जैसे दोस्त इस दुनिया में हो जाए तो हिंदू और मुस्लिम का भेद ही खत्म हो जाए। और भैया 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद आज पिताजी आए। नहीं नहीं विजय, नहीं, मैं अपना ये मनहूस चेहरा अरे अपने पिताजी को कैसे दिखाऊं? मैंने तो उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं किया। पिताजी बोलो बेटे। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अगर हो सके, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। होश में आओ बेटा, होश में। होश में हूं मैं। लोग मुझे पागल कहते हैं पिताजी, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। अरे मुझे सब कुछ याद है पिताजी, सब कुछ याद है मुझे। क्या तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ पिताजी। तो बताओ बेटे, ये सब कैसे हुआ? अरे आप तो सारा राजपाट मेरे हवाले करके बियाबान जंगल में तपस्या करने चले
जिस तारा को आप ब्याह कर लाए थे, अरे उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी। वो आपके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। क्यों नहीं बेटा? एक दिन हाँ पिताजी, एक दिन क्या हुआ एक दिन? एक दिन ना जाने उसके मन में क्या सूझा। क्या सोचा बेटे? वो बड़े प्यार से खाना लेकर आई। यानी खाना लेकर आई? हाँ पिताजी, मुझे क्या मालूम था कि उस खाने में जहर मिला हुआ था। खाने में जहर मिला था? हाँ पिताजी। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद होना क्या था, मैंने उस खाने को खाया पिताजी, और खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैं तो बेहोश हो गया पिताजी। और जब होश में आया तो अपनी इन आंखों के सामने क्या देखता कि मेरा भाई विजय और मेरी बहन पिंकी दोनों मुर्दा पड़े हैं पिताजी। इतना देखकर मेरा सीना तो फट गया पिताजी। फिर भी हम अपने बच्चों को इस उम्मीद में लेकर भागे कि हमारे बच्चे अभी बच जाएंगे। हाँ बेटा। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। डॉक्टर पास ले जा रहे हैं? हाँ पिताजी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था पिताजी, इन दोनों का भार लेकर हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सके। हमारे पग आगे नहीं बढ़ रहे थे पिताजी। मैं फिर अपने बच्चों को एक पीपल के पेड़ के नीचे लिटाकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ, क्या हुआ? जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, वहां हमें डॉक्टर नहीं मिला। और जब हम डॉक्टर के पास से वापस आए तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ना तो मेरे भाई की लाश थी और ना ही मेरी बहन की लाश थी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हाँ, क्या हुआ? बताओ बेटे, क्या हुआ उसके बाद? क्या? हाँ भाईजान, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। अनवर, तू बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या? दरबारी मेरे पास पहुंचा, कहा रात दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश पड़ी हुई। मेरी लाश? हाँ। फिर क्या हुआ? हम और दरबारी रात दरबार पहुंचे। उसके बाद ना मुझे आपकी लाश मिली और ना पिंकी और ना मुझे विजय मिला। उसके बाद वहां से दरबारी से हमने कहा कि मैं भाई अपने घर जा रहा हूं। उसके बाद दरबारी ने कहा भाईजान मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे रात दरबार में बहुत डर लग रहा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम और दरबारी घर की तरफ चल चुके। उसके बाद जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, विजय की लाश और पिंकी की लाश मिली मुझे। हाँ।